राजनैतिक प्रतियोगिता जितना हावी है बिहार में, उतनी ही हावी यहाँ की अब पुलिस वाली भर्ती की प्रतियोगिता हावी हो रही है। क्योंकि अब धीरे धीरे भर्ती होने के कगार पर है, क्योंकि सरकार चेंज होनी है। और युवा सरकार चेंज क्या मतलब इलेक्शन होनी है। अब सरकार चेंज होगी या नहीं होगी ये तो बिहार के लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जो बात यहाँ दिख रही है वो ये है कि प्रतियोगी छात्र जो तैयारियां कर रहे हैं वो मेहनत कश हो गए हैं। काफी हद तक ये पूरी तरह से मेहनत करना चाहते हैं और पूरी तरह से अब चुस्त दुरुस्त होना चाहते हैं। और ये लगभग बहुत सारे वोटर जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोट भी करेंगे। तो कई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गांधी मैदान में मौजूद हूँ, पटना का गांधी मैदान है। क्या चाचा ये प्रतियोगी तैयारियां कर रहे हैं, लग रहा है छात्र, इस बार क्या होगा इनका? चुनाव से पहले इनका भर्ती हो जाएगा या नहीं? सबसे पहली चीज आभार है आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा बातचीत के लिए। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, कृतज्ञ है, शब्द नहीं है मेरे। ये बच्चे ये भविष्य है, देश के भविष्य हैं। ये इसे बिहार से न जोड़ें, पूरे देश से जोड़ें। और इनका अच्छा और बुरा ये देश पे भी इसका असर पड़ता है। इस कारण मैं ये कहूँगा, सरकार किसी की भी बने जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन जो परिश्रमी नजर आ रहे हैं इनको इनका परिणाम जो है वो सुचारू, सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप में अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। आज ये 2, 4, 10, 20, 50 दिख रहे हैं, कल अगर प्रतियोगिता होती है तो जो जेन्युइन जो इसमें स्टूडेंट हैं, जो तैयारी निसंदेह तैयारी कर रहे हैं, अपना पसीना खून बहा रहे हैं, उनको आना चाहिए। इसलिए कि ये देश के पिलर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान है। कहाँ से आए हैं? मैं आरा का रहने वाला हूँ, पटना ही में रहता हूँ। क्या लगता है इस बार यहाँ बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? तो बिहार की राजनीति की बात, सवाल ये है कि मुकाबला दिलचस्प है। किसके बीच जनता जनार्दन जो है वो साइलेंट है। हर तरह की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जनता जब नहीं चुप। एक बार नारा लगता था सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, और अब नारा लग रहा है कि जनता चुप है। ये जनता के साथ भी नारा लगाती थी जनता ना, सिंहासन खाली करो, जनता आए। लेकिन जनता के साथ भी दुविधा हो गई है। अब जनता भी ये जो सामाजिक तरह तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के जो एक तरह का क्या आप कहेंगे इसको, चिपकलिस कह सकते हैं एक शब्द। इनके चिपकलिस से जनता भी है ने अब वो आजिज आ चुकी है। वो कभी ईस्ट देखती है, कभी वेस्ट देखती है, कभी नॉर्थ देखती है, कभी साउथ देखती है। आपने कहा कि पहले एक मर्तबा लगता था कि सिंहासन खाली करो और वो हो जाता था, लेकिन अब जनता जो है ना इस चिपकलिस को समझ चुकी है। और वो उसकी साइलेंसी जो है जनता की, उसी में सब कुछ है। इस बात को आप जान लो, जो जनता की साइलेंसी है उसमें सब कुछ है। जनता इंडिकेशन देता है। जनता तो हर बार नकारती आ रही है, चाहे नीतीश कुमार जी हुए, चाहे लालू यादव जी जो 15 साल थे सत्ता में, हर बार जनता नकार देती है। एक बार भी बहुमत नहीं देती किसी को। मतलब एक बार नीतीश जी को, एक बार लालू जी को बहुमत दी है जनता, उसके बाद से बहुमत दिया ही नहीं। ये लोग खुद थोड़ा से विधायक उधर से जोड़ के उधर से तोड़कर बन जाते हैं सत्ता में। एक मताधिकार, मैं भी एक मताधिकार रखता हूँ, इसी बिहार का रहने वाला हूँ, एक व्यक्ति विशेष भी हूँ। एक व्यक्ति विशेष के तौर पर बिहार की जनता से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन होगा कि अच्छा उम्मीदवार चुने। अगर भाई अच्छा नहीं है तो उसे भी ना चुने। आपके हिसाब से कौन अच्छा उम्मीदवार है? मतलब कौन सी पार्टी अच्छी है? अब उम्मीदवार का यहाँ जिक्र करना उचित नहीं होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय मैं अपनी बातों को कार्य के मतानुसार अगर देखा जाए तो आज का बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसने निसंदेह और निखंसोर कार्य किया है, और उस कार्य से सब जानते हैं। अभी मैं खगड़िया में था, खगड़िया से 6 से 7 घंटा 8 घंटा में जो भी है वो आ गया, तो जो सड़क को देखा तो सड़क की स्थिति अच्छी है। तो ये देखकर व्यक्ति नजर आता है, लेकिन इसका तात्पर्य कभी ये नहीं निकालना कि मैं किसी को अपोज या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कार्य को सदैव याद रखना चाहिए और कार्य से व्यक्ति को याद रखना चाहिए। कैसा था नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला, उससे पहले का बिहार कैसा था? निसंदेह बिहार, उस समय का बिहार डोला हुआ बिहार था। कैसा था? थोड़ा सा उसका दृश्य याद हो तो बताइए। देखो, दृश्य का मतलब ये है कि ये भी शब्दों से बहुत बड़ी बात होती है। मैंने एक छोटी सी चीज कहा कि सड़क, आज की सड़क आप देख लो, आज से नीतीश से पहले की सड़क देख लो, उससे पहले की भी सड़क देख लो। मैंने कहा है कि एग्जाम्पल आपको बताया कि खगड़िया से मैं चला आया और पता भी नहीं चला मुझे, तो ये तो कार्य है ना। व्यक्ति विशेष की बात ना करो, लेकिन कार्य बोलता है। कार्य रहेगा, कार्य करने वाला ही एक व्यक्ति निसंदेह कार्य, वो कार्य बोलता है। मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता जान रही है कि कार्य तो है, कार्य तो हुआ है, निसंदेह कार्य हुआ है। ये मान लिया जाए कि बीजेपी इस बार भी
आपके हिसाब से? हमारा ये कहना है, आप व्यक्ति या पार्टी विशेष की बात ना करो, आप अरे भाई, आप व्यक्ति और कार्य पार्टी की बात करो। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप में दल कहा वो कि दलदल है जिसमें लोग फंसे रहते ही इस हैं। राज्य का मुखिया, हाँ, मैंने ये कहा कि इस राज्य का मुखिया, अभी मैंने सड़क की बात की। हाँ, आप भी बिहार से ही संबंधित तो कहीं ना कहीं होगे, आप भी अपने एरिया, अपने इलाके, अपने क्षेत्र में देख रहे होगे सड़कों का जो कल्याण हुआ है। आपकी उम्र जितनी भी है, बताओ इतना कल्याण कभी आपने देखा है? मैंने तो आपसे बहुत बड़ी उम्र पाई है, ज्यादा उम्र पाया है, लेकिन मैंने नहीं देखा है कभी। निसंदेह कार्य किया है, निसंदेह कार्य किया है इसने। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब नीतीश कुमार जी अब लगभग अस्त की तरफ है, यानी कि बुढ़े हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि अब उनका दिमाग भी नहीं काम करता उस हिसाब से। लोग और कई जगहों पर ऐसा देखा भी गया है कि गमला रख दे रहे हैं सर पे, कोई मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में गए हैं, टोपी पहना रहा है तो उसकी टोपी फेंक दे रहे हैं। ये सब तमाम चीजें जब देखने को मुझे मिलती है तो लगता है कि अब वो उस गद्दी पर रहने लायक नहीं है। नहीं, मुझे ये तो डजंट मैटर। ये इस तरह की बातें, ये इस तरह की बातें जो होती हैं, ये अजीब, मतलब बिहार की जनता को बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा चाहते हैं आप? नहीं, मुझे आपने जो कहा वो माननीय मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ये व्यक्ति विशेष, देखो आप, हम भी चल रहे हैं, कभी बैग हम ऊपर ले लें, कभी नीचे ले लें, ये छोटी छोटी बातों को ऐसे उठा लेना कि टोपी ना पहनना, ये करना, ये सब डजंट मैटर है। और इस तरह की बातों को कह देना अभी लग रहा है नीतीश कुमार जी 5 साल 10 साल और सत्ता में रह सकते हैं, बेहतर सरकार चला सकते हैं? संभव है, संभव है, संभव है, बिल्कुल संभव है, निसंदेह संभव है, संभव है। संभव तो है, लेकिन एक नई पार्टी आई है जन सुराज नाम की, और दावा कर रही है कि इस बार ना नीतीश कुमार, ना मोदी जी, ना लालू जी, ना आरजेडी और ना ही कोई कांग्रेस। दावा सदैव किए जाते हैं, जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, हर तरह के नहीं, लोग आते लेकिन हैं। उनके पास विजन है ना, वो कह रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे। पहली बात 243 पे लड़ना या 245, ये डजंट मैटर। और ये लोग 100 के ऊपर जा ही नहीं रहे, कोई लोग, सब लोग 10-10 पार्टियों से गठबंधन करके बैठे हैं। सभी दावा करते हैं, सब कह सकते हैं कि 243 पे लड़ेंगे, लेकिन जनता और जनार्दन जो है निर्णय वही करेगी, फैसला वही करेगी। ओके, बस तो बिहार की पॉलिटिक्स हो गई 40 बरस, और एक जिसको कह सकते हैं कि ज्ञाता, राजनीति का ज्ञाता, उस बंदे को कह सकते हैं। तो इस तरह के एक्ट को उछालना या इस पे बात करना, मुझे नहीं लगता है, ये निरर्थक है, बेमानी है, अर्थहीन है। एक समय के बाद तो सबका अस्त आता ही है, सबका दिन ढलता ही है, सूरज ढलता ही है, ऊपर वाले की तरफ से है। लेकिन व्यक्तित्व को अस्त से नहीं जोड़ सकते हो आप। और पॉलिटिकल सिनेरियो में नया चेहरा कोई एनडीए के पास है जो ऐसे ही विजन रखता हो, ऐसा ही काम कर सकता हो, वो पूछना चाह रहा हूं मैं। अगर जैसे जन सुराज नहीं, आरजेडी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो फिर बीजेपी के पास चेहरा। हमारे यहाँ मगध में एक बड़ा मुहावरा बढ़िया बोला जाता है कि पुराना चावल ही पाच पाता है, याद रखना। चावल नया कुछ भी आ जाए, चावल जब खत्म हो जाए, पिसके चला जाए चावल, उसके बाद कौन सा? ये अनुभव की बात है कि पुराना चावल ही पाच होता है। और ये बात कही जाती, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं, मुहावरा बनाने वाले ने सोच समझ के बनाया। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अगर वो चावल जाके चक्की में पिसा गया और 9-10 बार पिसा गया, अब उस चावल को दूसरा समूचा चावल क्यों नहीं लाया जा सकता? एक नया और समूचा चावल लाया जाए, जिससे तो ये चावल ऐसा करो कि ये फिर जन और जनार्दन पे छोड़ दो ये काम। जन जनार्दन भी अपना कुछ काम करेगी, उसको छोड़ दो, जन जनार्दन डिसाइड कर देगी। निसंदेह जन जनार्दन ही निसंदेह करना ही है, उसे ही करना है। मैं भी उस जन का एक सेवक हूँ। आपकी क्या राय है, इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हो रही है। बिल्कुल। देखिए, अगर वोट बिहार में पड़ता है, मुख्य रूप से आप भी समझ रहे हैं, जाति आधारित। तो जाति आधारित अगर बात करिएगा वोट के अनुसार, तो माहौल तो मान लिया जाए दोनों तरफ से रहेगा। लेकिन अगर विजन के अनुसार अगर पब्लिक को वोट करना होगा, तो सुपर विजन देख रहे हैं ना जदयू का, लगातार फ्रंट फुट पर रह के इतना अच्छा कार्य कर रहा है नीतीश कुमार। तो हमको जहां तक लगता है कि एनडीए को इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब 150 प्लस सीट 243 में बिल्कुल लाएगा एनडीए। युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है? युवाओं के लिए भर्ती चुनाव के वक्त ही आई है या हमेशा आती रहती है? नहीं, जैसे आप बहुत अच्छा लड़का का इंटरव्यू ले रहे हैं, संयोग से अभी तो हम बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से अध्ययन कर रहे हैं क्या भर्ती आ रहा है नहीं आ रहा है। बात हम लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस का, सिपाही और दरोगा का। तो बिहार विधानसभा चुनाव होता है, वो 5 से डिविजिबल है। जैसे 2015 में हुआ था, फिर 20 में, फिर 25 में होने वाला है। तब 15 के बाद सीधे 17 में, यानी उस समय तो तुरंत चुनाव हुआ था, लेकिन 17 में आया था ना बहाली। ऐसा थोड़ी कि भर्ती नहीं आया था। 16 में आया था कि नहीं भर्ती,
20 के बाद 20 में कोरोना लगा, 21 में भी कोरोना रहा, तो 21 में भर्ती नहीं आया, 21 में भी आया ना भर्ती, 8415 बिहार पुलिस का आया, फिर 21,391 आया, 19,838 आया, अभी चुनाव से 1-2 साल पहले ही TRE 1, 2, 3, इतना वैकेंसी कौन राज्य में है? कहीं भी है इतना वैकेंसी? दूसरे राज्य से बच्चे आकर यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा। ये यहाँ थोड़ा सा तो डिमेरिट है सरकार का, मतलब डोमिसाइल नीति जो है वो पहले से ही लगा देना चाहिए था। मतलब जैसे देखिए 60-70 हजार तो अदर स्टेट का जो स्टूडेंट हुआ, अगर वो बिहार का स्टूडेंट का सिलेक्शन होता तो 60-70 हजार के घर में दीपक, अभी दिवाली का उसके घर में एक अलग रौनक रहता। लेकिन जब बिहार की राजनीति को हम देखें जी। तो यहाँ और कई दलों का उदय हुआ, जैसे जी। एक नई पार्टी जी। आई है जन सुराज जी। उस पर क्या युवाओं का मंत्र देखिए है? जन सुराज क्या थीम लेकर के आई है वो हमको नहीं पता, लेकिन एनडीए मुख्य तौर पर हिंदुत्व हमको दिखाई देता है। वहां पर थोड़ा सा हमको अल्पसंख्यक को ज्यादा थोड़ा वहां दिया जाता, अभी देख रहे हैं जन सुराज नहीं, इसलिए उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अभी समय लगेगा। हमारे ही फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोग हैं जो जन सुराज को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं भी कोई भी उगते हुए सूरज को गोर लगता है, तो हम कहेंगे अभी फिलहाल 25 से 30 फिर से नीतीश जी, 25 से 30 फिर से नीतीश। आपकी क्या राय है भैया? हम तो भाई यूपी वाले हैं, हम लोग से इंटरव्यू चलेगा?